पहला क्वेश्चन है इंद्रानी मैम का न्यू जर्सी से। उनका सवाल है कि अगर किसी को हम बताते हैं और वो हमें ये बोले कि मेरे हस्बैंड मुझे ये काम नहीं करने देंगे, तो उस क्वेश्चन का आंसर हमें क्या देना चाहिए? तो इसका जवाब मैं अब डॉक्टर सरकार से जानना चाहूँगी। और दूसरा क्वेश्चन है बिस सर का, जो कह रहे हैं कि फैटी लिवर के सिम्पटम्स क्या होते हैं? इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? और इसको क्योर कैसे किया जा सकता है? तो विश्वकर्मा सर आपके लिए है फैटी लीवर का क्वेश्चन। और जो न्यू मेंबर को हम बात करें और वो अगर हमें ये बोले कि मेरे हस्बैंड मुझे अलाउ नहीं करते, तो उसका आंसर हम क्या दें? ये दोनों पैनलिस्ट के लिए एक-एक क्वेश्चन है, तो हम जवाब जानना चाहेंगे और उसके बाद अगला सवाल लेंगे हम पार्टिसिपेंट से। ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है जिन्होंने पूछा है। इंद्राणी दास महोदया ने पूछा है न्यू जर्सी से, अमेरिका से। ये सर हर आप घर घर की कहानी है। विश्वकर्मा सर अपनी स्क्रीन ऑफ कर देंगे सो दैट डॉक्टर सरकार यस का। यस यस यस। थैंक यू सर। जी सर, डॉक्टर साहब। देखिए जब से मेरे ख्याल से 2000 से और उसके बाद से ये प्रश्न आने लग गया है। उसके पीछे उसके 2 साल 3 साल बाद से कारण क्या है, जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग पहले जो होती थी, मेरा एक विशेष अनुभव ये रहा है कि उसमें प्रोडक्ट खरीद खरीद के घर भर लेते थे और फिर पारिवारिक द्वंद्व शुरू हो जाता था। और मेरा एक बहुत अच्छा अनुभव है, एक नन्ही बच्ची, एक पेस्ट थोड़ा सा ज्यादा निकल गया जो 3-4 साल की रही होगी, वो इंजीनियर ने, उस बच्चे के पिता इंजीनियर, उस बच्चे का थप्पड़ मार दिया। रात को जब मिसेज ने कहा ये कितने का है ये पेस्ट, ये 95 रुपए का है, कितना नष्ट हो गया, या 10 रुपए या 15 रुपए जो भी है, तो 10-15 रुपए के लिए आप अपने नन्ही सी जान को इतने जोर से थप्पड़ मार दिया, इतना प्रहार किया। तो वो साइकोलॉजिकली वो इतना इफेक्टेड हो गया वो व्यक्ति कि वो हर महीने प्रोडक्ट खरीद रहा है अपने पीबी या अपने उसको मेंटेन करने के लिए। और यही अनुभूति जो है, वो पिछला अनुभव जो है, वो अभी तक चला आ रहा है लोगों के जहन में इस नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर। आई फुली एग्री सर, जब आई फुली एग्री। और वो कंपनी मैंने आज तक कभी नहीं की। और मैंने केवल एक ही प्रश्न पूछा कि आप जैसे बताते हैं कि इसमें ये नहीं है वो नहीं है, सब कुछ ठीक है, तो इसका अगर पैराग्राफ बनाएंगे कभी पैराग्राफ। अभी ये बताइए, लेक्चर दे रहा था फिजिक्स के लेक्चरर, तो मैंने उनसे कहा कि सर आपके जीवन में अभी तक कभी आया कि कोई पैराग्राफ हमेशा स्ट्रेट ही स्ट्रेट चला जा रहा है? वो व्यक्ति निरुत्तर हो गया। डाउनफॉल आएगा ही। तो यहाँ प्रश्न यह है कि हस्बैंड को कैसे समझाए, मिसेस को कैसे समझाए। तो उनसे मैंने अपने मिसेस से यही कहा था जब पॉमग्रेनेट लिया, इतना महंगा लेने की क्या जरूरत है, अनार ले आओ तो बाजार से। बुझते पाচ্ছেন तो मैं बांग्ला बुझेन तो हरी बोल। तो मिसेस ने कहा, मैंने कहा बात महंगे और सस्ते का नहीं है, इस इंग्रेडिएंट के बारे में जो लिखा गया लिटरेचर में, वो उसका बेनिफिट होता है नहीं होता, ये बताइए। तो मैंने अपने मीटिंग में ये कहा था कि उनके शुगर लेवल डाउन नहीं हो रहा था, खाना खाने के बाद और खाना खाने से पहले जैसे फास्टिंग जो है 160-70 जा रहा था, खाना खाने के बाद 200 से ज्यादा जा रहा था। जब मैंने पॉमग्रेनेट दिया, मेडिसिन जो एलोपैथी डॉक्टर दे रहे थे वो चल ही रहा। जब उन्होंने लिया उसके बाद कह रही हैं कि भाई अपना ग्लूकोमीटर काम नहीं कर रहा है क्या? हमने कहा क्यों? कि मेरे तो 95 और कभी 100 और इसके बीच में आ रहा है शुगर। तो मैंने कहा आप खा क्या रही हैं? पॉमग्रेनेट खा रही है ना, तो उसका असर ये है। तो हस्बैंड को केवल ये विश्वास दिलाने की जरूरत है कि मैं जो प्रोडक्ट काम में ले रही हूँ या ले रहा हूँ वो जेन्युइन है, और इसके लिटरेचर में जो लिखा है बिल्कुल वैसा ही रिजल्ट आता है। ठीक है। तो और उनको जो उनके पूर्व जो धारणाएं बनी हुई हैं दिमाग में, उसको दूर करने की जरूरत है। तो उनको जब काउंसलिंग करेंगे तब दूर होगा। ये हर घर में, हिंदुस्तान में तो विशेष रूप से, अगर आप किसी इस तरह के बात करते हैं तो अरे ये फंसाने वाला बिजनेस आ गया इनके पास, इनसे दूर रहो।
जबकि हम सब जुड़े हुए हैं, किसी न किसी रूप से नेटवर्क से जुड़े हैं। पिता पुत्र से जुड़ा है, पुत्र अपने ससुराल से जुड़ा है, वो अपने साले से जुड़ा है। तो ननिहाल सबके हैं, रिश्तेदारी सबके हैं। तो यहाँ हम रिश्तेदार ही बना रहे हैं एक दूसरे को। कोई भाई है, कोई बहन है, किसी की जिंदगी को स्वस्थ दे रहे हैं। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ उनको काउंसलिंग की जरूरत है, प्रोडक्ट के बारे में, उसके रिजल्ट के बारे में, तब आप संतुष्ट होंगे वो भी। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। और इंद्रानी मैम ने बहुत अच्छा एक मैसेज भेजा है, शायद मैं नहीं समझ पा रही हूँ, इट्स इन बांग्ला, तो आपको उसका स्क्रीनशॉट भेजूंगी। let me see। আমি जी सर, বাংলা জানি, আমি বলছি আপনি কি লিখেছেন। प्लीज। मैं बता रहा हूँ कहाँ लिखा है। काजे आछी तबुओ मीटिंग अटेंड करছি। मैं काम में हूँ, मैं व्यस्त हूँ, फिर भी आप लोगों की बातें सुन रही हूँ। व्यस्त हूँ, फिर भी आप लोगों की बातें सुन रही हूँ। आई थैंक एम यू, बिजी बट आई एम लिसनिंग योर मीटिंग, योर थैंक यू। लेक्चर। इट्स अ ब्लेसिंग सर, इट्स अ ब्लेसिंग कि अगर थैंक यू कोई वेरी मच मैम। सुनने के लिए आए व्यस्तता के बाद भी, ये ब्लेसिंग है। वी ऑल आर ब्लेस्ड। सो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डॉक्टर विश्वकर्मा सर ने फैटी लीवर को लेकर के बिश सर ने जो सवाल पूछा है। राइट मैम, सब्जेक्ट इतना प्यारा था पहले क्वेश्चन का, लेकिन इसलिए मैं उस पर एडिफाई करके आगे बढ़ता हूँ। शॉर्ट में एक मैम है मेरी टीम में, ज्योति रानी बत्रा, और लुधियाना से हैं। वो किचन में रोटी बना रहे होते हैं। कई मीटिंग्स का टाइम ऐसा होता है जब बच्चों को डिनर और परिवार को डिनर देने का होता है एक मिडिल क्लास फैमिली में, और रोटी खाना बनाते बनाते वो अपना मीटिंग अटेंड करते हैं। सिमिलरली मैंने अभी कल एक पोस्ट भी देखा था। सो देखिए, ये मैसेज किया जाता है, ये बड़ा गंभीर मैसेज है। नेटवर्कर की नजर से पूर्व में जब हम किसी ना किसी सिस्टम से अटैच थे, है ना, किसी न किसी कंपनी से या सिस्टम से अटैच थे, तो वहां हमने डिसीजंस गलत लिए। या तो हमने प्रोडक्ट को गलत चूज किया या कंपनी की प्रोफाइल को गलत चूज किया, और दोनों ही कारण से अगर दोनों चीजें भी सही थी तो हमने अपने जो फाइट को बीच में छोड़ दिया। हमने एक काम को पूरी लगन से अपना 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ नहीं निभाया। इसलिए प्रिंसिपल के रूप में, संस्कार के रूप में वो चीजें, संस्कार पढ़ाए नहीं जाते अलग से, वो हमारे परिवार ना सिर्फ बड़ों में बल्कि बच्चों में भी चले जाते। इसलिए हमारे फैमिली का हमारे प्रति सोचना ये हो जाता है कि इन्होंने कोई काम तो पूरा करना नहीं है, सारे काम तो अधूरे करने हैं, कोई सही निर्णय या सही प्रोडक्ट या सही चीज तो लाए नहीं होंगे। इसलिए उनका एक फियर ऑफ लॉस रहता है। उस माइंडसेट की वजह से, चाहे वो हस्बैंड हो, वाइफ हो, परिवार को कोई भी सदस्य हमें इस बिजनेस के लिए सपोर्ट नहीं करता। तो इसका तो उत्तर यही है सरलता से, कि हम लोग जब खेल खेलते हैं तो कई बार चोट लगती है, लेकिन हम खेल खेलना नहीं छोड़ते। खासकर बंगालीज, उनको फुटबॉल में कितना भी चोट लगे, टांग भी टूट जाएगी, बुढ़ापा हो जाएगा, लेकिन वो मैदान में उतरने के लिए उसका दिल मचलता रहे, है ना। तो यही होता है, ये जीवन है, इट्स एन पार्ट ऑफ लाइफ। हमें पूर्व के सभी गलतियां भुला के नए कॉन्सेप्ट पे काम करना है। तो क्लीन अप योर मैसेज, हमें अपने पूर्व के अनुभवों को भुलाना पड़ेगा, उनको सिर्फ याद रखना है, उन गलतियों से सीखने के लिए। थैंक यू। अब फैटी लीवर के ऊपर बातें हैं। बिष्ट सर ने पूछा, फैटी लीवर का सिनेरियो ये है, ऑल ओवर द वर्ल्ड कम से कम, अगर मेरे नजर में और जो मैंने अपना पढ़ता रहता हूँ, 95% लोग, 95%, 5% वो है, जो वो रेशियो है जो इन्फेंट्स हैं, बच्चे जो पैदा हुए हैं, वो माँ के कोख से आते हैं, तो उनको आप अगर एक तरफ रख दें, उनको फैटी लीवर नहीं होता। अन्यथा 5 साल से ऊपर से लेकर सभी लोग फैटी लीवर से ग्रसित हैं, और फैटी लीवर ही कारण होता है कॉरहेंट डिजीज का, इंटेस्टिनल कॉरहेंट डिजीज, जो सिम्टम्स आते हैं जैसे कि आपको गैस बनना, हाइपर एसिडिटी होना, उसकी वजह से माइग्रेन हो जाना, सिर दर्द होना, खट्टी डकारें आना, समय पे भूख ना लगना, आपको खाना खाने के बाद दीर्घ शंका की आदत, दीर्घ शंका बोलते हैं, यानी स्टूल पास करने के लिए आपको महसूस होता है, आईबीएस प्रॉब्लम था, बहुत सारे जो छोटी छोटी तकलीफें हैं वो साइन होते हैं कि कहीं ना कहीं आपके जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट से जुड़े हुए जितने भी ऑर्गन्स हैं, चाहे वो मुंह है जैसे जीभ, चाहे वो थायराइड ग्लैंड है, चाहे वो पैंक्रिया है, चाहे वो गैल ब्लैडर है, एफगस है, आपका फुट पाइप जिसको बोलते हैं, या फिर आपका
लीवर है जो लार्ज पार्ट है, लार्ज ऑर्गन है बॉडी का, या छोटी बड़ी आंतें हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज कॉलोन, ये सारे में जो भी आप महसूस करते हैं, और इनको समय रहते, ये लंबे समय तक चलता है। फैटी लीवर का सीन लंबे समय तक चलता है, और आपकी कुछ गलत खाने पीने की आदतें, उसके कारण क्या होता है, उसमें एक नींद भी होती है, प्रॉपर नींद नहीं आ रही है, ये लंबे समय तक हमें हमारा शरीर संदेश देता रहता है, भाई माफ करो मुझे, अब तो समझ जाओ, अभी रुक जाओ, लेकिन हम नहीं मानते, हम तो बोलते रहते ठंड रख, मजे लेने दे मुझे, ठंड रख, मजे लेने दे, और अंत में ये छोटे छोटे सिम्टम्स डिफॉर्मिटीज में कन्वर्ट होते हैं, और फिर जब डायग्नोज होते हैं तो उसको हम डिजीज बोलते हैं। और यही सबसे पहला असर जो होता है कि आपके कॉलोन, लार्ज कॉलोन के अंदर पॉलिप्स होना शुरू हो जाते हैं, जो कि बिना अल्ट्रासाउंड के तो आपको नहीं दिखेंगे, लेकिन लंबे समय में गलती होने के बाद वो आपको बहुत सारे, जैसे हेमराइड हो गया, पाइल्स हो गया, इसके रूप में आते हैं। तो फैटी लीवर का जो सेकंड सिम्टम, फर्स्ट सिम्टम तो हो गया, छोटे छोटे आपको असर देखने को मिलेंगे इसके, आपको सिरदर्द के रूप में, एसिडिटी के रूप में, खट्टी डकारों के रूप में, जलन, हार्ट बर्निंग के रूप में। और सेकंड सिम्टम जो सिंड्रोम इसका देखने को मिलता है, वो मिलता है आपको पेन होना, या खाना खाते ही आपको स्टूल जाने की आदत पड़ जाती है, वो इस तरह का, या जिसको इरिटेटिंग बाउल सिंड्रोम, आईबीएस बोलते हैं, तकरीबन सबको ये शिकायत रहती है। तो ये फैटी लीवर के सिम्टम्स है सर, और इसके निदान के लिए आपके पास बेहतर न्यूट्रासिटिकल मिक्स है, एडवांस्ड है, जो कि एटोमी में पहले प्रोबायोटिक 10+ के नाम से था, अब न्यूट्रासिटिकल मिक्स 14+ के नाम से है, और उसके साथ आप पोमीग्रेनेट ले सकते हैं या ओमेगा ले सकते हैं, ये 2 प्रोडक्ट का आप कॉम्बो बना सकते हैं। जी मैम। थैंक यू सर, बहुत ही बेहतरीन, और शॉर्ट भी, कंप्लीट भी, डिटेल्ड भी, सब कुछ, जिसे कहें कि टू द पॉइंट, और कम से कम शब्दों में हमारे को जवाब मिला। सो लीडर्स, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं हैंड रेज करके, बिकॉज स्टार्टिंग ऑफ द सेशन हमने जो पॉसिबल क्वेश्चंस हमें लगे उन क्वेश्चंस को हमने लिया। तो अभी 2 या 3 क्वेश्चंस को हम एक साथ लेंगे, और उसके बाद उन क्वेश्चंस के आंसर्स लेते हुए, जैसे समय हमें परमिशन देगा उसके अकॉर्डिंग सेशन को आगे ले जा पाएंगे। सो पुना जी का हैंड रेज हुआ है, आप अपना सवाल पूछिए सर। हेलो। हाँ जी सर, नमस्कार। हाँ, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सर, मेरा सवाल जो था, मैंने स्पीकिंग ट्रिप पे आज डाला था कि एक 16 साल का बच्चा है, उसको मिनिमम 12-13 साल से वो न्यूरोटिक जो बोलते हैं सिंड्रोम, उसका प्रॉब्लम चल रहा है। अभी भी उसका थोड़ा थोड़ा एक गोली चालू है डॉक्टर की, तो क्या उसे हीमोहिम दे के ठीक किया जा सकता है या कुछ इस तरह से? बस यही सवाल था सर, प्लीज सर। सर मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगी, प्लीज आप वीडियो ऑन ही रखिए अपना। हाँ जी। आपकी टेस्टिमनी बहुत ही बेहतरीन शेयर हुई थी, आप इसके हाँ बारे जी। में कुछ कहना चाहेंगे? आपने कौन से प्रोडक्ट्स यूज किए? ऑल्दो आज का क्वेश्चन आंसर का सेशन है, लेकिन हाँ जी। मैं टेस्टिमनी के तौर पे जानना चाहूंगी, और स्क्रीन पर इसके बाद मैं दोबारा से वो टेस्टिमनी शेयर करूंगी। प्लीज आप ऐसी टेस्टिमनीज को जरूर और जरूर अपने व्हाट्सएप स्टेटस या सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करें, क्योंकि जब कभी बात चल रही होती है तो बीच में कुछ पॉइंट्स आते हैं, वो आपके बहुत काम आते हैं। सो राइट। सर, ओवर टू यू। ओके। टेस्टिमनी मेरा जो हमारा स्किन केयर का प्रोडक्ट है, फेम सेट स्किन केयर, और उसके साथ में मैंने एक इसेंशियल ऑयल जो है वो हम इस्तेमाल करता हूँ हमारे घर में। और इन दोनों की वजह से स्पेशली स्किन केयर का मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। मुझे 4 से 5 महीने के अंदर मेरा स्किन जो है, बस एक लाइन में कहा जाए तो बस ब्यूटीफुल हो गया है मेरा कि हैंडसम एंड स्मार्ट हो गए। हाँ हाँ। और बालों में ग्रोथ और उनका हेल भी जो है वो इसेंशियल ऑयल, सिर्फ इसेंशियल ऑयल ही इस्तेमाल किया था बालों के लिए, जी, जैसे हम जनरली यूज करते हैं बालों के लिए। तो बस उससे, इससे पहले हम पैराशूट यूज करते थे, वो जो आता था नीली बोतल में। तो एटोमी जैसे ज्वाइन किया, तो जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट चालू है तो मैंने वो चालू किया था, तो उससे बाल भी अच्छे बने। और स्पेशली स्किन केयर तो बस इतना ब्यूटीफुल है। मैं तो बाद में ये भी जानना चाहूँगा विश्वकर्मा सर जी की तरफ से कि वो जो एब्सोल्यूट स्किन केयर के बारे में बताने वाले थे, बाद में फेसबुक पे मैं उन पे जुड़ के पूछने वाला हूँ उनसे, मुझे उसका भी कुछ मतलब डिटेल्स चाहिए उनसे।
तो जरूर अभी सर। एक सवेरे एक पेशेंट हमें मिला था, तो बहुत चिंतित थे उसके पेरेंट की, भाई वो जैसे उसके आयु के तीसरे वर्ष चालू होने से उसको वो बीमारी जो आ गई, फिर उनका ट्रीटमेंट जो चल रहा था, अभी वो कहते हैं कि बच्चा अभी ठीक है, लेकिन उसको फिर भी वो दिखाते रहना पड़ता है बार बार। और कोई एक गोली उन्होंने बताई थी, अभी याद नहीं आ रहा है, कि उसको वो दे रहे हैं अभी भी 1 मिलीग्राम के तौर पे, और उसको मतलब उस पर ख्याल रखना पड़ता है, ऐसा कुछ। तो तो थैंक यू एमओयू सो से मच रेकमेंड सर। किया था। जी, थैंक यू सर। ये हाँ जी। आपका जो क्वेश्चन है, इसका हाँ आंसर कमल सर से लेते हैं। जी। यस। सर आपको क्वेश्चन क्लियर है ना? यस, क्लियर है। सो पुण्या जी, जो आपने नेफ्रोटिक सिंड्रोम बोला, यानी उनको किडनी में प्रॉब्लम है, ठीक है? यही है ना? हाँ जी। हाँ, ओके। यस सर। ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या होता है? मैं सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, हाथ जोड़ के, कृपया करके ये मन में अपने कभी भी भाव ना लाएं कि अगर इतना नॉलेज नहीं होगा तो हम ये काम नहीं कर पाएंगे एटॉमी में। ये सिर्फ ट्रेनिंग होती है कि आपके सभी सवालों का जवाब दिया जाए, है ना? तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या होता है? ये नेफ्रॉन्स में स्कैर्स आ जाते हैं। आपके किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन्स होते हैं उसके अपर लेयर में स्कैर्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, और वो इन्फ्लेमेशन उन नेफ्रॉन्स के वर्किंग कैलिबर पर फर्क डालते हैं। आगे चल के इसी को FSGS, फोकल सेगमेंटल स्क्लेरोसिस करके डायग्नोस किया जाता है, ठीक है? और ये एक बहुत गंभीर समस्या है। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में आपका हीमोहिम काम करेगा, लेकिन जैसे ही किसी भी व्यक्तियों को, मैंने हाल ही में, मैं बता रहा हूँ, आप सभी को बताता हूँ कि जब आप हीमोहिम लेते हैं तो 2 प्रोडक्ट और उसके साथ कॉम्बो में बनाइए, ट्रायो बनाइए, जैसे कि न्यूट्रासिटिकल मिक्स। यानी आपको ऑब्जॉर्प्शन उतना नहीं है आपके ऑर्गन्स का, तो आप कुछ भी खाएंगे तो लगेगा नहीं। तो न्यूट्रासिटिकल मिक्स आप साथ में लेते हो तो हीमोहिम के, तो उसके काम करने की क्षमता को बढ़ा देता है, यानी वो इंग्रेडिएंट पूरा का पूरा आपके बॉडी में सिंथेसाइज हो जाता है। एक बात, साथ में ओमेगा लीजिए। ओमेगा क्या काम करता है? देखिए, हीमोहिम का काम क्या है? वो एक हर्बल वैल्यू रखता है। वो एक हर्बल वैल्यू रखने वाला आपका सप्लीमेंट है, जो कि मेडिसिनली ओरिएंटेड, जस्ट लाइक मेडिसिन के रूप में काम करेगा, ठीक है? वो FSSAI में रजिस्टर्ड है, फूड सप्लीमेंट में, बट इट्स वर्क लाइक एन मेडिसिन, हर्बल मेडिसिन। तो हीमोहिम का सिर्फ इतना काम है। हीमोहिम के अंदर वो फूड सप्लीमेंट है, बट उसकी कोई न्यूट्रिशन वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं होती, ठीक है? वो आपके हेमेटोलॉजी भी काम करता है, ब्लड के पैरामीटर्स को करेक्ट करता है। अब जब वो सब कुछ सही करता है तो उसके साथ हमें न्यूट्रिशन की भी जरूरत होती है। सो आपका न्यूट्रासिटिकल मिक्स लेते हो तो प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक के साथ आप मेरे को लिकोराइज और चीजें मिल जाती हैं। लेकिन जब ओमेगा लेते हो तो होता क्या है कि जब हीमोहिम आपके ब्लड की थ्योरी को चेंज कर रहा होगा डेंड्राइटिक थ्योरी में, यानी WBC सेल्स को, डेंड्राइटिक WBC सेल, CD4 CD8 सेल जिसको बोलते हैं, इंट्राल्यूकिन रिसेप्टर 2 सेल, जो कि आपकी इम्यूनिटी को, साइटोकाइन सिस्टम को करेक्ट कर देते हैं। तो वो उसके बाद जरूरत होती है आपको एक सुरक्षा कवच की, और वो सुरक्षा कवच प्रदान कराता है एसेंशियल फैटी एसिड, यानी ओमेगा। ओमेगा का बेसिक काम क्या होता है? पूरी एंटायर थ्योरी जानने से अच्छा एक लाइन में जान लीजिए कि ये कोशिकाओं के ऊपर की परत, लिपिड प्रोफाइल, कोशिका को एक आवरण देता है, सुरक्षा प्रदान करता है। तो आप सोचिए, हमारी कोशिकाओं से हमारे उत्तक बनते हैं, टिश्यूज बनते हैं, उससे ऑर्गन्स बनते हैं, अंग बनते हैं, अंग से हमारा पूरा शरीर सामने आता है। तो जब हमारी न्यूक्लियर बॉडी शरीर की वो सुरक्षा कवच में आ जाएगी तो आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। तो आपको डबल वो इसका फायदा होता है, डबल इम्पैक्ट मिलता है आपकी हेल्थ पे। आपने सुना भी होगा, टीवी पे देखा होगा, कोविड टाइम में बोलते हैं कि आपका अगर कोशिका का लिपिड प्रोफाइल अच्छा है ना तो कोविड का असर आपको नहीं होगा, क्योंकि कोविड का जो वायरस, कोई भी वायरस, एनी वायरस, कोई भी दुनिया में, चाहे इन्फ्लुएंजा A एंड B वायरस है, या वो ये हाइपर जोस्टर होता है, या कुछ और तरह के जो भी वायरस होते हैं आपके, कोई भी वायरस और बैक्टीरिया आपके टिश्यू पे अटैक करता है, बट वायरस आपके सेल के लिपिड प्रोफाइल पे अटैक करता है, क्योंकि सेल के लिपिड प्रोफाइल पे जो माइक्रो प्रोटीन होती है ट्रांसफर फैक्टर के रूप में, वो उसका भोजन होता है, और उसको अपने संख्या बढ़ानी है हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता के खिलाफ। तो वो सब भोजन भी चाहिए लड़ाई के दौरान।
तो वो भोजन के रूप में हमारे सेल की कोशिकाओं को ऊपर से खाना शुरू कर देता है। यदि हमारी लिपिड प्रोफाइल मजबूत है तो वो नहीं खा पाएगा और खुद ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि वायरस का एक काम होता है, तो हमारी कोशिकाओं से कम समय जीता है। जैसे हमारी कोशिका का जो जीवन है और बनने का और मरने का समय होता है 21 दिन का होता है, 21 से 27 दिन का, लेकिन वायरस का उतना भी नहीं होता, उसका 10 से 15 दिन का होगा। दैट्स व्हाई आपको बोला गया कोविड टाइम में कि कितने दिन का क्वारंटाइन करना है, 18 डेज का क्वारंटाइन करो। क्यों क्वारंटाइन कराया जाता है? कि आपको उतने दिन में वायरस स्वयं ही किल हो जाता है अगर आप आइसोलेट कर ले तो, ठीक है। गर्म भाप वगैरह वो करने के लिए क्यों बोलते हैं? क्योंकि 2 से 3 दिन आपका जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिस्टम है, आंख, नाक, गला, कान विभाग, इसके अंदर यहीं तक रहता है वायरस, उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम में एयरवे में जाता है। तो आप अगर सही तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट, आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, तो इम्यूनिटी के लिए आप जैसे अभी फैटी एसिड के बारे में बात चल रही थी, तो फैटी एसिड के लिए आप और ये आपका पुंजाले सब नाम पूरा मैं ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, तो इन्होंने पूछा ये इस तरह के जो प्रॉब्लम होती है किडनी में हो, लीवर में हो, ये डाइलेशन प्रोसेस के कारण होता है, और डाइलेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है आपकी माइक्रो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के कारण। आपका भोजन असंतुलित है, भोजन में पूरी तरह से पर प्लेट आपको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, लंबे समय तक ऐसा हो रहा है, तो आपका जो है सेल प्रोसेस डायलेशन में आना शुरू होता है, जिसकी वजह एक बार डायलेशन शुरू हो गया, अल्सरेशन होगा, म्यूकेसा अल्सरेशन होगा, फिर कार्सिनोमा होगा, बहुत सारी चीजें उसी से जुड़ी है। तो इतना ही बोलूंगा कि बिल्कुल सर इस पर काम करेगा, आप दीजिए, लेकिन सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। जब आप हीमोहिम, न्यूट्रासिटिकल मिक्स और पोमीग्रेनेट ले रहे हैं, ये फिलहाल का मेरा अपना अनुभव के आधार पे मैं बता रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल टेस्टिमोनी है। यानी जब आप ये 3 प्रोडक्ट ले रहे हो, तो इसमें आपको ठीक से खा सको, इसके लिए इसके स्वाद को बायो इंजीनियरिंग के द्वारा डिजाइन किया गया, टेस्ट आपको थोड़ा सा टेस्टफुल बनाया गया है, उसके कारण इसमें थोड़ी सी मिठास होती है। हालांकि इसमें ऐसी कोई मिठास नहीं होती है, कोई शुगर वैल्यू नहीं होती है जिसके कारण आपका शुगर लेवल फ्लैक्चुएट हो, बढ़े, लेकिन क्योंकि शुगर अगर किसी का इरिटेट होता है शुगर लेवल, तो उसको प्लांटरम शुगर, जिसको पेड़ पौधों में जो मिठास पाई जाती है, उससे भी थोड़ा बहुत ऐसा पाया गया है, मेडिकल साइंस कहती है। तो आप सभी लोग, ये मैं अपना पर्सनल अनुभव के तौर पे बता रहा हूँ कि जब आप ये फूड सप्लीमेंट लेते हो, खास करके जिसको डायबिटीज है या किडनी की प्रॉब्लम है, तो वो प्रोडक्ट लेने के बाद आधे घंटे के अंदर ही अंदर कुकुम्बर, खीरे का इस्तेमाल करिए, 2 खीरे का पक्का इस्तेमाल करिए, या एक आदत बना लीजिए, आपको जो भी आपका मील टाइम है, सुबह, दोपहर, शाम, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, उससे पहले, लेने से पहले आधा घंटा पहले 2 खीरा खाने की आदत डाल लीजिए। तो आपको शुगर का किसी को कोई कंप्लेंट आता है, सर मैंने हीमोहिम लिया, 15 दिन बाद मेरा शुगर थोड़ा फ्लैक्चुएट हुआ, या क्योंकि वो हनी उसमें डला होता है, और जैसे आपका न्यूट्रासिटिकल मिक्स के अंदर या फिर पोमीग्रेनेट के अंदर, तो थोड़ा सा अगर कोई डायबिटिक वाला है ले सकता है, खा सकता है, पूरा फायदा करेगा, लेकिन थोड़ा सा खीरा ले लें जिसमें सॉल्युबल फाइबर होता है और वो आपकी एक्स्ट्रा शुगर वैल्यू को आइसोलेट कर देता है। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। हर बार की तरह वैल्यू एडिशन, पूछे गए सवाल से कुछ ज्यादा। और अब हम चलेंगे अगले सवाल की तरफ, और इसमें मैं ऐड करना चाहूंगी जो टेस्टिमनी अभी हमने लाइव पूछी, उनका एक कोलाज बना हुआ टेस्टिमनी स्पीकिंग ट्री के टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर पोस्ट हो चुका है। सो आपने लाइव टेस्टिमनी को देखा है, उस कोलाज को बेस्ट वे में यूज भी कीजिए। सो डॉक्टर सरकार का hand raise। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ, और हैंड रेज हुआ है हमारे पैनलिस्ट की तरफ से। तो डॉक्टर सरकार आप प्लीज बताएं क्या कहना चाहते हैं। मेरे पास एक पेशेंट है, जी वो सर। स्वस्थ है, मेडिको है, लेकिन उसके 1 साल पहले कोई नियरेस्ट डियरेस्ट कोई गुजर गया दुर्घटना में, तो वो डिप्रेशन में है। जब भी याद करती है, अकेले में होती है, तो बहुत नर्वस हो जाती है और चिड़चिड़ी हो गई है, उसके पीरियड्स भी डिस्टर्ब हो गया है।
तो मैंने उनसे कहा था, दवाई तो दिया है मैंने कहा आप एटॉमिक के पॉमग्रेनेट मिक्स आप इस बच्चे को देने लग जाएं, तो इसके जो वीकनेस फील हो रहा है मेंटली फिजिकली वो सब ठीक हो जाएगा। हार्मोनल जो डिस्टर्बेंस हो रहा है जिस वजह से पीरियड्स ठीक नहीं हो रहे हैं वो सब ठीक हो जाएगा। तो प्रश्न यहाँ है कि सर इसका सही जवाब देंगे। अगर जिन्होंने मेरे से ये पूछा था ना, जिनको मैंने बताया था वो अगर इस मीटिंग को सुन रहे होंगे तो उनके लिए लाभान्वित होंगे। क्या पोमग्रेनेट ठीक है, क्या उसके साथ कुछ और देने की ओके जरूरत है? सर, थैंक यू डॉक्टर मुकुल सरकार। आप अपने आप में काफी हैं जवाब देने के लिए। चलिए, लेकिन आपने पूछा है तो मैं ससम्मान आपको जवाब देता हूँ। सभी लोग सुनिएगा, क्योंकि ये सवाल इतना सटीक है और सभी लोगों के लिए, खास करके महिलाओं के लिए। हमारे घरों में जो बहू, बेटियां, माताएं हैं, हम अपनी ज्यादा एज की माताओं को क्या बोलते हैं, अरे वो तो सठिया गई हैं, वो बात बात में चिड़चिड़ा जाती हैं। खास करके जो सास लोग होते हैं, इन लॉज होते हैं, लेडीज, है ना। ऐसा नहीं है। हमने आज तक अपने घर में वुमेन्स या गर्ल्स, जो लेडीज बॉडी होती है, उसका ध्यान रखा ही नहीं है। सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर एंजाइटी प्रॉब्लम किसी को है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, तो महिलाओं को। उसके दो कारण है। पूरे घर, क्योंकि वो होम मेकर्स होती हैं, अपने घर के काम के साथ साथ पूरे घर की जिम्मेदारी और उनके भविष्य को लेके चिंताएं, है ना, सोचती विचारती ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात एक और करती है, खास करके हिंदुस्तानी महिलाएं, जब तक वो शंकर भगवान की घंटी नहीं बज जाएगी, भोले बाबा की, तब तक वो भोजन नहीं करेंगी। बच्चे और हस्बैंड को नाश्ता तो देना एक अलग बात है, जब तक भगवान की पूजा ना हो जाए, ठाकुर जी की। इस कारण से जो माइक्रो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है, पहला कारण। दूसरा, एंजाइटी। एंजाइटी की प्रॉब्लम 80 से 90% महिलाओं में पाई जाती है। और उसका पहला सिम्टम्स होता है मस्कुलर, जो लैप्स होता है, फिजिकल लैप्स, यानी कि आपको घुटने से लेके पिंडलियों में दर्द होना, एक नस के ऊपर दूसरी नस चढ़ जाना, इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। ठीक है। और इसके साथ जुड़ते हैं कारण, प्री मोनोपोज टू पोस्ट मोनोपोज, इरेगुलेटरीज मोनोपोज के दौरान, या समय से पहले पोस्ट मोनोपोज में चला जाना, या जब मोनोपोज चल रहा है तो आपको मेनोपोज के दौरान उतार चढ़ाव होते हैं। और उसके कारण जो हार्मोन डिक्रेशन के कारण भी ऐसा होता है, लेकिन उसके कारण जो इरेगुलेटरी के कारण जो मिनरल की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है, कैटलिस्ट की, जो पेनिट्रेट करते हैं हमारे, वो एक अलग साइंस है, उतना हम डेप्थ में नहीं जाएंगे। तो जिस किसी को भी एंजाइटी की प्रॉब्लम है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, ये भी बाल झड़ने का एक बहुत बड़ा कारण होता है। इसी तरह के मिलते जुलते सिम्टम्स थायराइड के कारण भी होते हैं। और एलर्जिक पॉमीग्रेनेट उसमें भी मदद करता है। तो मैं तो ये कहता हूं, मेरे पास एक टेस्टिमनी है, वो सामने नहीं आ सकते, उसका कारण है, और वो एक रेलवे कर्मचारी हैं जो कि रनिंग स्टाफ में, और उनके जो वाइफ हैं वो उतना डिजिटल सेवी नहीं है, लेकिन वो एम्स से वापस गए, जैसे कहते हैं ना फॉरेन रिटर्न, तो वो एम्स रिटर्न है। यानी उनके लिए डॉक्टर ने बोला भैया कुछ है ही नहीं तो हम क्या बता दें, खिलाओ पिलाओ, घर ले जाओ, सारे टेस्ट तो नॉर्मल आ रहे हैं, एचबी कम है, इसके खाना खाएंगी तो एचबी बढ़ेगा। लेकिन उनको प्रॉब्लम एक्चुअली क्या थी, एंजाइटी, डिप्रेशन, और उसका कारण बहुत सारी है जो मैंने गिनाया। उनको कोई प्रोडक्ट नहीं, सिर्फ एक न्यूट्रासिटिकल मिक्स, एक पॉमीग्रेनेट, एक ओमेगा। दिन में एक न्यूट्रासिटिकल मिक्स, पॉमीग्रेनेट दिन में 2, और ओमेगा सुबेरे शाम। विद इन 1 मंथ, जो करीब 7 से 8 साल एक प्रॉपरली क्लिनिकल मैनेजमेंट फॉलो किया, जिसके कारण उनकी समस्याएं ठीक नहीं हुई। चाहे वो स्किन पे फिर ऑड इवन सेट्स आने शुरू हो जाते हैं, झाइयां आनी शुरू हो जाती है, उसके भी कई कारण है, बाल झड़, ये सारी प्रॉब्लम्स का भरमार था वो महिला के अंदर। और वो 1 महीने के अंदर उनको इतने ज्यादा अच्छे रिजल्ट आए, उन्होंने 4 महीने फॉलो किया। आज की तारीख में वो बड़ी खूबसूरती के साथ, खूबसूरत मन, खूबसूरत तन के साथ में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। थैंक यू जी सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। डॉक्टर सरकार, होपफुली आपको आंसर मिला होगा अपने क्वेश्चन का। और साथ ही में मैं ऐड कर देता हूं आपको, यहाँ बीच में बोल गया, एंटी प्रोलिफरेटिव प्रोडक्ट है पॉमीग्रेनेट। यानी ये हीमोहिम पे नहीं लिखा है, लेकिन
एलर्जिक एसिड के कारण ये एंटी प्रोलिफरेटिव है, और ये मैंने रिटर्न में मेरे पास आर्टिकल है, ये कोशिकाओं को स्प्लिट होने से बचाता है, यानी ये एंटी कैंसर प्रोडक्ट है, खास करके उन महिलाओं को जो शुरुआती दौर में जिनको बच्चेदानी के अंदर गांठें हैं, मेसेंट्रिक लाइपोमा या दूसरे तरह के पॉलीसिस्टिक सेल्स बनते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, सारी प्रॉब्लम से निजात, चाहे वो नॉर्मल लाइपोमा हो, चाहे लिम्स हो जो ब्रेस्ट में हो जाते हैं, तो वो सब चीज के लिए तो आप इसको फॉलो करिए 3 से 4 महीने, आपकी बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाए। जी मैम प्लीज। तो हम पहुंच गए हैं सेशन के एंड पर। जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था 1 आवर का सेशन होगा, और जितने भी हम क्वेश्चंस ले पाएंगे उनको लेंगे। ये क्वेश्चन और है, यहाँ किसी ने पूछा है जी सर। मैम, जी सर। ये किसी ने क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, मेरी मम्मी क्या है, माय मदर को थायराइड है, एज 75 है, ओके T3 T4 रेटो मेडिसिन कैसे लें, ये किसी ने पूछा है, सर, दीपंकर आप मंडल जी बताइए ने पूछा। इसका आंसर, आप ही बताइए। नहीं, ये मैंने उनसे कहा है आप अटेंड करेंगे, हमारे विश्वकर्मा जी हैं, वो आर्मी में मेडिकल डिपार्टमेंट में रहे हैं, और उनका उत्तर और मेरे उत्तर जब मिक्स, मैंने तो उनसे बात की है, वो मेरे परिचित हैं, भाई है एक तरह से, तो जी उनको अच्छा लगेगा। जी सर। सो विश्वकर्मा सर, आपके पास एक और क्वेश्चन। थैंक यू डॉक्टर मुकुल सर। इसका जवाब मैं बहुत ही सिंप्लीफाई करके देता हूँ। थायराइड के लिए, जिस किसी को भी थायराइड की प्रॉब्लम है, वो जब भी जो टूथपेस्ट आप कर रहे हैं, तो दिन में 2 से 3 बार उस टूथपेस्ट से गार्गल करें, क्योंकि प्रोपोलिस है, और प्रोपोलिस मेडिकल साइंस कहती है कि थायराइड की कोई मेडिसिन नहीं है, बट प्रोपोलिस कैन वर्क, प्रोपोलिस काम करेगा, क्योंकि प्रोपोलिस की जो वैल्यू है वो थायरेक्सिन को रेगुलेट करती है। सो आप इसके गार्गल करिए, और आपने न्यूट्रासिटिकल मिक्स और पोमीग्रेनेट और ओमेगा, ये 3 प्रोडक्ट उनको दीजिए, थायराइड धीरे धीरे रेगुलाइज हो जाएगी। लेकिन हाँ, एक मैं जो बोल सकता हूँ अपने अनुभव के आधार पे, कि महीने भर के अंदर जो भी जितना भी आप थायरोक्सिन का जो ले रहे हैं, कितना mg ले रहे हैं, वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। उसके जो सिम्टम्स हैं वो आपको 1 से 2 महीने में कंप्लीट चले जाएंगे, जैसे कि सिर दर्द, थायराइड का सबसे ज्यादा असर आंखों पे और सिर दर्द के रूप में आता है, आंखों में जलन के रूप में आता है, बाल झड़ने के रूप में आता है, एंजाइटी या गिडीनेस, चक्कर जैसे आते हैं, बहुत सारी समस्याएं होती हैं थायराइड की। तो वो नहीं, थायरेक्सिन, एक्स्ट्रा थायरेक्सिन ऊपर से लेना सॉल्यूशन नहीं है, तो ये एक बीमारी नहीं है, इट्स एन डिसऑर्डर, ये कोई बीमारी नहीं है, जैसे कि डायबिटीज बीमारी नहीं है, इट्स एन डिसऑर्डर ऑफ इंसुलिन। तो उसी तरीके से, लेकिन इसको बीमारी में इसलिए कर दिया कि इसको मेडिसिनली थोड़ा कंट्रोल किया जाता है, लेकिन उसका सॉल्यूशन नहीं किया जाता। तो उसी के साथ आपका जो सोराइसिस वगैरह ये डिसऑर्डर होती है, जिसका दवाई नहीं, जिसका मेडिसिन कोड नहीं, वो डिसऑर्डर है। तो डिसऑर्डर के लिए ये थायराइड के ऊपर खास करके बिल्कुल मेरे पास अच्छा अनुभव है एटॉमी प्रोडक्ट के साथ में। आप न्यूट्रासिटिकल मिक्स, पोमीग्रेनेट, ओमेगा और टूथपेस्ट के, एटॉमी टूथपेस्ट के गार्गल्स, ठीक है। गार्गल्स कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। गार्गल्स आप चाहे खांसी, कफिंग या किसी चीज के लिए भी कर रहे हैं, गार्गल्स के नाम पे हम लोग क्या करते हैं, गर्म पानी को लेके या जो भी आप उसमें मिक्स करते हो, जब गार्गल करते हो तो बड़ा बड़ा ले लेते हो, गल्प, बड़ा लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, गल्प बोलते हैं इसको, जिसकी वजह से जब आप गार्गल करोगे तो वो एयर वॉकिंग जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और आपके जीभ के बीच में है, वहाँ एयर वॉल्यूम बन जाता है, जिसकी वजह से वहां तक वो सिकाई या उस प्रोडक्ट का असर नहीं जाता है। सो छोटे छोटे घूंट लें, पानी के छोटे छोटे घूंट लें और उससे गार्गल करें। उससे होगा क्या कि वो अंदर तक आपको गार्गल करने के लिए आसान होगा, और ऐसा थोड़ी देर तक करें, धीरे धीरे आपको थायराइड में बिल्कुल 101% आपको रिलीफ मिलेगा इससे, आपको इस जो प्रोसेस मैंने बताया। जी सर। थैंक यू सो मच सर। आप दोनों पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। वैल्यू नॉलेज मिली है, वैल्यू एडिशन हुआ है, और हम आप पहुंचे हैं सेशन के एंड पर, इस प्रॉमिस के साथ कि अगला जो सेशन होगा उसमें हम और भी बेहतरीन कुछ क्वेश्चंस को लेंगे जो इन बिटवीन हमें मिलते हैं ग्रुप्स पर,
या हमें फेस होते हैं जब हम फील्ड में काम करते हैं। तो मैं बुलाना चाहूंगी आशुतोष को। आशुतोष जी प्लीज आए और सेशन को रैप अप करें विद योर गोल्डन वर्ड्स। एक यंग ब्रिगेड एटमी के से क्या सीख रहा है और इस तरीके के सेशंस हैं उनकी क्या महत्व है, इसको देखते हुए प्लीज रैप अप द सेशन आशुतोष बेटा। Thank you so much, ma'am, and all our great leaders जो इस मीटिंग में बने हुए हैं, जब आए और धीरे धीरे जिनके भी सवाल जवाब थे उन्होंने अपने सवाल जवाब आगे रखे, अपनी चीजों को पूछा कि लाइफ में हमारी हम जो खान पान है हमारा उससे रिलेटेड और भी कोई अगर फर्दर कोई प्रॉब्लम होती है लाइफ में, हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू होता है, वो भी चीजें पूछी गई। सो सेशन बहुत अच्छा रहा। बहुत सारे और लोगों के भी डेफिनेटली क्वेश्चंस होंगे ही होंगे और ये क्वेश्चंस एक ऐसी चीज है जो बचपन में बहुत ज्यादा रहती है, बहुत ज्यादा। हर एक मिनट में कम से कम 50 से भी ज्यादा क्वेश्चन छोटे बच्चे के मन में घूमता रहता है। तो उस तरीके से हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें क्वेश्चंस रहती है, लेकिन एक टाइम की एक लिमिट रहती है, तो वो क्वेश्चन उस टाइम याद नहीं आता है। हो सकता है वो आपने पहले ही सोचा कि हाँ मैं नेक्स्ट मंडे ये क्वेश्चन पूछूंगा, तो उस टाइम नहीं याद रहता, लेकिन आगे के सेशन में रख सकते हैं। सो आज का सेशन बहुत अच्छा था। डॉक्टर विश्वकर्मा सर और डॉक्टर मुकुल सरकार सर दोनों ही बेहतरीन नॉलेजेबल पर्सन है, जिनकी नॉलेज अद्भुत है। और जितने भी लोग हैं, जिन लोगों के क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, उनको बियॉन्ड उनके सेटिस्फेक्शन से आगे बढ़कर उनको वो जवाब मिलते हैं। तो हमारे बीच ये दोनों लोग हमेशा उपस्थित रहते हैं मंडे को। आप और हम सबका प्यार उनके साथ बना हुआ है, तो इसी वजह से वो इस सेशन में भी रहते हैं और सभी लोगों को अपने नॉलेज से और आगे बढ़ाते हैं। तो आज का इस सेशन बहुत शानदार था, बहुत बेहतरीन था। ये बिजनेस बहुत आगे जाएगा डेफिनेटली, और बिजनेस का कोई भी ऐसा, चाहे वो कितना भी बड़ा सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन हो, कोई इसको नहीं कह सकता है कि आपका बिजनेस विद इन 5 years, 10 years, 15 years, मे बी 50 years में भी सक्सेसफुल होगा। कोई नहीं कह सकता है। बिजनेस टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से, उसकी स्ट्रेटजी क्या है और कितना उसके ऊपर एफर्ट करते हैं। आज जगह जगह लोग जाते हैं, खाने पीने जाते हैं। एक KFC नाम का रेस्टोरेंट भी देखा होगा आपने, जहां पर KFC में बैठ के लोग खाते हैं। तो KFC के जो मालिक हैं वो एट द एज ऑफ 50+ में जाके उन्हें सफलता मिली। उससे पहले रिजेक्शंस बहुत सारे मिले उन्हें। उनकी रेसिपीज को कोई खास पसंद नहीं कर रहा था, लोग कह रहे थे कि पता नहीं ठीक है नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी चीज जारी रखी और एक टाइम आया उनकी रेसिपी, वो एक रेसिपी ही सक्सेसफुल हो गई। और आज KFC को कौन नहीं जानता, हर कोई जानता है, चाहे वो यंगस्टर हो, चाहे कोई वो ओल्ड एज पर्सन हो, हर कोई जानता है। तो कोई ऐसी फिक्स चीज नहीं है कि आप सक्सेस को एक इतनी लिमिट के अंदर बांध सकते हैं। बट हाँ, अगर जल्दी हो जाए, रास्ता ऐसा हो जहां हर्डल्स कम हो और सीधा आप एक ऐसी गाड़ी पकड़े और फुल स्पीड में उसमें बैठे हो, तो डेफिनेटली सक्सेस तक आप बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं। तो गाड़ी बहुत बेहतरीन है। जो इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर सबसे फास्टेस्ट कार है वो एटमी है, जो तमाम सारे फीचर्स लेकर आ रही है आप सबके साथ। अच्छी हेल्थ, अच्छी वेल्थ, नाम, फेम, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग, एक पैकेज, और तमाम सारे सपने साकार हो सकते हैं। सो इसी के साथ, कंपनी मोटो के साथ हम इस सेशन को क्लोज करेंगे। सो गेट रेडी फॉर द मोटो, चेरिश द स्पिरिट, create the vision, the fate, and serve in humility. Come on, let's do it. Thank you so much. Thank you everyone. Stay safe, stay healthy.